गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम द्रव्य गुण विज्ञान के पहले चैप्टर द्रव्य गुण विज्ञान के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला द्रव्य गुण का जो चैप्टर है वो है द्रव्य गुण विज्ञान का इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को पता है द्रव्य गुण विज्ञान तीन शब्दों से मिलकर बना है, द्रव्य, गुण तथा विज्ञान। अब द्रव्य क्या है, गुण क्या है? तो द्रव्य को सिंपली आगे चल के हम उसको डिटेल्स में देखेंगे। पहले इतना समझ ले, द्रव्य मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा अद्रव्य यानी मूर्त और अमूर्त दोनों रूपों को एक साथ लेके चलते हैं। और गुण क्या है? तो गुण मतलब तो सीधा हो गया कि क्वालिटीज़, बट आचार्य चक्रपाणी ने चरक के कमेंट्री के क्रम में लिखा है कि गुण के अंतर्गत हम द्रव्य में मौजूद रस, गुण, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव, कहीं कहीं कर्म का भी समावेश हम गुण के अंदर कर लेते हैं। अर्थात द्रव्यों के संपूर्ण विवरण जैसे रस, गुण, वीर्य, विपाक का जहाँ वर्णन हो, या फिर जो साइंस द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि से तक गुण से का वर्णन करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य गुण विज्ञान कहेंगे। आचार्य पी.वी. शर्मा के अनुसार जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्या बताया है? द्रव्यानाम नाम रूपानी गुण कर्माणि सर्वश प्रयोगश्चपि वर्णयन्ते यस्मुन द्रव्य गुणम ही तत्। अर्थात जहाँ पे द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म आदि का समुचित विवेचन यानी समुचित वर्णन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो द्रव्य गुण विज्ञान का महत्व या फिर प्रयोजन। तो किसी भी विषय का महत्व तभी होगा जब उसका कोई प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन से यहाँ पे हमारा क्या तात्पर्य है? प्रयोजन से हमारा यह तात्पर्य है कि उसका कोई यूटिलिटी होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं द्रव्य गुण शास्त्र के प्रयोजन में कि द्रव्य गुण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत की पूर्ति। अर्थात आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत क्या है? तो आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमन। तो इसमें मतलब स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के जो रोगी हैं उनके रोग का हरण करना। तो ये पहला जो काम होता है वो किससे होता है? द्रव्य गुण के माध्यम से ही होता है। दूसरा क्या है? शरीरस्थ दोष धातु और मल की साम्य अवस्था को बनाए रखना। शरीरस्थ दोष धातु मल के साम्य अवस्था को बनाए रखना मतलब शरीर में जो भी दोष धातु मल है वो हमको ये क्या पता है कि सारे द्रव्य पंचभौतिक होते हैं और शरीर के दोष धातु मल आदि भी पंचभौतिक होते हैं। तो सामान्य का सेवन करने से सामान्य में वृद्धि होती है और विशेष का सेवन करने से ह्रास होती है। मतलब सेम क्वालिटी को बढ़ाती है और अपोजिट को घटाती है। तो उसी के आधार पर हम द्रव्य के प्रयोग से शरीर में दोष धातु मल की साम्य अवस्था को बनाए रख सकते हैं। तीसरा प्रयोजन क्या है? चिकित्सा कर्म का संपादन। किसी भी चिकित्सा कर्म के लिए हम औषधि के रूप में द्रव्य का उपयोग करते हैं। तो जब भी हम औषधि के रूप में द्रव्य का प्रयोग करेंगे तभी जाके हमें चिकित्सा कर्म में सिद्धि मिलेगी। और तीसरा क्या है? द्रव्यों के समुचित प्रयोग के लिए। समुचित प्रयोग के यहाँ से क्या अर्थ है कि हम अगर द्रव्य का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयोग करना चाहें तो हमें उसके लिए पहले उस द्रव्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बिना द्रव्य के ज्ञान के वह विष की तरह कार्य करेगा अगर उसका हम गलत उपयोग करते हैं। बट अगर उसका हमें द्रव्य का प्रयोग अच्छा से उसका गुण कर्म के बारे में मालूम है तो हम उसका नॉर्मल सही प्रयोग कर सकते हैं। तो और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? द्रव्य गुण विज्ञान से मिलेगी। तो ये मुख्य प्रयोजन यही है द्रव्य गुण का, क्योंकि द्रव्य से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें द्रव्य गुण शास्त्र से मिल जाती है। नेक्स्ट आता है कि महत्व क्या है। तो जब चूँकि ये महत्व, इसका प्रयोजन ही इतना ब्रॉड सेंस में है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत की पूर्ति करता है, चिकित्सा कार्य में सहायता करता है, शरीर को नॉर्मल बनाए रखने में मदद करता है, तो इसी के आधार पे इसके महत्व को भी हम समझ सकते हैं। तो ये सारे प्रयोजन जो है इसके महत्व को ही दर्शाते हैं। लेकिन कुछ क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में भी कहीं कहीं पर द्रव्य गुण के महत्व के बारे में कुछ बातें कही गई है, वो भी जानना जरूरी है। जैसे चरक सूत्र चैप्टर 30 श्लोक नंबर 23 में क्या कहा गया है कि आयुर्वेद की जब परिभाषा का क्रम परिभाषा बताया गया तो वहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ पे हम आयुष्य तथा अनायुष्य द्रव्यों के गुण कर्म का अध्ययन करते हैं, या जहाँ पे हमें आयुष्य तथा अनायुष्य द्रव्यों के गुण कर्म का ज्ञान होता है, वही क्या है? आयुर्वेद है। तो आयुष्य अनायुष्य क्या है? जो आयु के लिए अच्छा हो और जो आयु के लिए अच्छा ना हो। तो यहाँ पे एक वर्ड में बता दिया गया कि द्रव्य गुण जो है उसे हम आयुष्य तथा अनायुष्य द्रव्य का जहाँ पे गुण कर्म का वर्णन हो उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद है। तो द्रव्य गुण यहाँ एक वर्ड में आयुर्वेद और द्रव्य गुण को समान बता दिया गया।
दूसरा इसी चैप्टर में हम देखेंगे श्लोक नंबर 27 में कि आयुर्वेद को जो शाश्वत कहा गया है वो इसी आधार पर कहा गया है कि द्रव्यों का जो स्वभाव है, द्रव्यों के स्वभाव की नित्यता के आधार पर आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। तो ये भी द्रव्य गुण के महत्व को बताता है। तीसरा, राजनिघंटुकार ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे भाषा के ज्ञानी के लिए व्याकरण का जरूरी है, भाषा के ज्ञानी के लिए व्याकरण का नॉलेज जरूरी है, उसी प्रकार से चिकित्सक के लिए द्रव्य गुण का नॉलेज या ज्ञान जरूरी है। यह द्रव्य गुण के महत्व को ही इंगित करता है। थर्ड और फोर्थ नंबर हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर द्रव्य गुण इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे हमने आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद में क्यों नहीं रखा है। तो इसके लिए चरक ने खुद ही कहा है कि चूँकि द्रव्य गुण क्या है, व्यापक है। व्यापक यानी ये अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंगों में विद्यमान है, अतः इसे अलग से किसी अंग में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अष्टांग आयुर्वेद का है व्याप्य है और द्रव्य गुण व्यापक है, तो ऑब्वियसली जो व्यापक होगा वो सबसे अधिक बड़ा होगा। इसलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पदार्थ और द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण के सबसे पहले हम पंच पदार्थ देख लेते हैं। पंच पदार्थ क्या है, तो भावप्रकाश मिश्र ने द्रव्य गुण के 5 पदार्थ बताए थे, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये द्रव्य में स्थित होते हैं तथा अपने अपने कर्मों को करते हैं। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके सप्त पदार्थ बताया गया यादव जी, त्रिकाम जी, आचार्य द्वारा। तो ये सप्त पदार्थ क्या है, ये सप्त पदार्थ भाव प्रकाश द्वारा बताए गए पंच पदार्थ प्लस द्रव्य और कर्म है। वर्तमान में हम द्रव्य में सप्त पदार्थ के बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं, जो कि है द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म। तो आगे की वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में जानेंगे। एक चीज़ और है, क्वेश्चन ये भी आता है, खैर वो हम जब द्रव्य का डिटेल्स पढ़ेंगे तो द्रव्य का औषधत्व वाला जो पॉइंट है उसको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।